हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। और बस ये थर्सडे शाम का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ कपड़े प्रेस कर रही हूँ कि कपड़े थे काफ़ी सारे प्रेस करने के लिए। और अधिकतर मेरा रूटीन रहता है, मैं वीरवार को ही कपड़े प्रेस करती हूँ अपना, मतलब कि उस दिन काम साफ़ सफाई कम रहता है ना, तो प्रेस इस सब मेरा थर्सडे का ही रहता है। हफ्ते में पूरा मतलब अपना जो एक्स्ट्रा होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ डिनर में मैं बना रही थी दाल और भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया और करेले की भुजिया, क्योंकि बच्चे करेला खाएंगे नहीं, तो बच्चों के लिए भिंडी बना रही थी। और ये बच्चे चाउमीन लेके आ गए थे, तो मैं सबको जा रही चाउमीन और मोमोज ये दे दूँ खाने के लिए। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, यानी फ्राइडे का मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। मतलब लंच ब्रेकफास्ट ये सब मैं बना ली थी, क्योंकि मुझे आज डस्टिंग का काम करना था, साफ़ सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। तो जाला वाला सब हो ही जाता है अगर ना करो 8-10 दिन तो बस हल्का फुल्का जाला हो गया था, सब उतार के हल्का डस्टिंग यहाँ कर रही हूँ। मुझे ऐसे भी डस्टिंग से है गले में, देखो फिर से मतलब प्रॉब्लम हो गई है डस्टिंग करने की वजह से। लेकिन अगर ना करो तो फिर कौन करेगा, करना पड़ता ही है, नहीं चाह के भी। कितना भी दिक्कत हो, जो काम नहीं करना है लेकिन करना पड़ता है। तो बस सब रूमों की डस्टिंग की थी, क्योंकि हो गया था गंदा। नवरात्र के पहले की थी तो फिर हो ही गया था। तो और सब रूमों की डस्टिंग यहाँ कर रही, रूम मतलब कमरे की सब हो गई है, फिर बाहर की भी एरिया का करूँगी। और फ्राइडे का मतलब सुबह जैसे ये अपना इनको टिफ़िन बना के दे दी थी और खाना सुबह ही बना ली थी, क्योंकि और पूजा ये सब भी करना था नहीं, तो मैं अपना लग गई थी सुबह से ही डस्टिंग के काम में। पहले मैं लंच ये सब सब्ज़ी बना दी थी, पूरा चावल अपना बनेगा, अपना बच्चे ये सब खा लेंगे जिसको जो खाना होगा। तो बस यहाँ कमरों की पहले की, उसके बाद बाहर की सारा कर दी हूँ। और इस टाइम हो ही जाता है ना, हवा चलती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, पंखा चलने से ना डस्ट चारों तरफ हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा गंदगी। उसके बाद किचन में आ गई थी। किचन में भी काफ़ी सारे बर्तन थे धोने को, मतलब किचन की ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं की हूँ, डेली वाले जो बर्तन है वो साफ़ की हूँ। किचन सबको खाना वाना खिलाई, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई की सारा। उसके बाद मैं यहाँ शाम के 7 बज गए थे इस टाइम, मैं जा रही मार्केट। और मार्केट में यहाँ परेशान हुई, मैं क्या बताऊँ आपको। सोबित की मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था स्कूटी, आधा रास्ते में जाके फिर उसके बाद मैं पैदल गई, जहाँ से मैं मतलब सामान लेती है ना, मतलब जहाँ लेती हूँ एक ही दुकान मेरा फिक्स रहता है, वहीं से मैं राशन लेती हूँ। तो वहाँ गई मैं, फिर सोबित कह रहा था मम्मा आप जाओ मैं आ जाऊँगा स्टार्ट करके, और इसकी स्कूटी में तो स्टार्ट हुई भी नहीं। फिर मैं गई वहाँ तो दुकान भी बंद था, तो फिर क्या कर, फिर राशन भी नहीं ली वहाँ से। फिर 1-2 सब्जी उब्जी लेके वापस वहाँ से आई तो देखती सोबित है ही नहीं, उसकी स्कूटी वो अब स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर वो वापस घर चला गया था, और मैं उसको पूरा रास्ते में ढूंढ रही थी कहाँ चला गया सोबित, क्योंकि मोबाइल भी नहीं था उसके पास। बहुत ज़्यादा मैं भी परेशान हुई, उधर से आई, बस राशन भी नहीं ली, क्योंकि बस सब्जी ले ली थी 1-2 जो लेना था, जैसे केला ली थी और ये खीरा ले ली थी, बस कुछ नहीं ली थी। दूर है, कोई पास में भी नहीं है मंडी, सब्जी मंडी पास में नहीं है, दूर था। और दिन भर काम भी की थी, तबीयत भी ख़राब है, थक भी गई थी काफ़ी। लेकिन फिर रात को घर में जाके खाना भी बनाना था, वो भी टेंशन था, लेट होंगी तो खाना भी बनाना है। लेकिन और सोबित को चारों तरफ देख रही हूँ, कहाँ है सोबित, दिखाई भी नहीं दे रहा है, दुकान बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस टाइम में। स्कूटी ख़राब, देखो एक साथ कितनी मुसीबत आ रही है। और मैं जा रही दूसरी दुकान जहाँ से लेती हूँ, और रात भी हो गया, फिर जाके खाना भी बनाना है। सोबित पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो मैं चली गई थी आगे और वो रह गया था, फिर स्कूटी स्टार्ट करके गया होगा पीछे से, तो उसके पास मोबाइल भी नहीं है जो मैं पूछूं फ़ोन करके। तो बस ऐसे ही है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम चारों तरफ से आती है। आंधी भी उठने वाला है ऊपर सब।
बस उसके बाद फिर आई घर, फिर सब्ज़ी रख के फिर चली गई दूसरी जगह, मतलब ये भी दुकान दूरी है, तो फिर वहाँ जाके वहाँ से सामान ले रही, क्योंकि सामान लेना ज़रूरी था। नेक्स्ट डे शनिवार था और मेरे शोभित का बर्थडे भी था, तो फिर मैं वहाँ भी सामान ली। फिर शोभित भी यहाँ आ गया था, तो काफ़ी थक गई थी, यहाँ बैठ भी गई थी मैं सामान लेके। भैया अपना वो कर रहे हैं, और स्कूटी तो उसकी ख़राब थी। ऐसे मतलब जहाँ से गई थी ना पहले, वो सब राशन वासन होता है वो घर में डिलीवरी कर जाते हैं, और ये वाले भैया मतलब नहीं भेजते हैं, मैं सामान लेके खुद से जाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ कम ही आती हूँ मैं। उसके बाद फिर ले ली थी यहाँ सब बच्चों के लिए बर्गर ये सब। और शोभित के पापा घर पे थे नहीं, गए थे आज, मतलब उनकी दोस्त के लड़की की शादी थी, तो गए थे, काफ़ी दूर ही गए थे, बल्लभगढ़ की तरफ, उधर पता नहीं कहाँ। तो का उनको आने में 4 बज गया था सुबह दूसरे दिन, तो काफ़ी दूर गए थे वो। और सारा ये सब मेरे जिम्मे था, राशन लाना, सब्ज़ी लाना, सब चीज़ हर चीज़। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए यहाँ बर्गर लेती थी, क्योंकि मुझे पता था खाना में लेट हो जाएगा रात को, सब भूखे, क्योंकि 9 तो मुझे मार्केट में ही बज गया था। तो बस लेके गई थी। उसके बाद जाऊंगी तो रात को देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी है हम लोग हैं बस। तो यहाँ मैं आलू रख दी थी बॉईल होने के लिए, और सब ये राशन सब फैलाई जाके, ये सब्ज़ी मुझे सब सरिया दूँ, अपना अपना जगह पे लगा दूँ। और बर्गर आया तो सबको दे रही हूँ बर्गर खाने के लिए, बच्चे को और मम्मी को, फिर मैं भी खा लूँगी, क्योंकि 9 बज ही गया था। शोभित मेरा काफ़ी थक गया था ना, क्योंकि आज मेरे बड़े बेटे का स्टार्ट ले रही थी, तो किक मार के बेचारा मेरा काफ़ी ज़्यादा थक गया था। 4 मिनट ये देखो, और ना मेरा जगा हुआ है, क्योंकि इसको ज़्यादा ये रहती है एक्साइटमेंट। मैंने भी आज शोभित का बर्थडे है, आइसक्रीम आया, इससे खुशी। और बस रात को शोभित का मतलब 12 बजे के बाद बस आइसक्रीम खाए थे, केक को ये सब नहीं मंगाए थे, क्योंकि शोभित को मेरा ये सब मतलब कम पसंद है। तो बस रात को सब 12 बजने के बाद आइसक्रीम खा लिए थे सारे कोई। और इसके पापा तो थे नहीं, सुबह 4 बजे आए थे, और ये मैं नेक्स्ट डे अभी सुबह 6 बज रहा इस टाइम। रात को पानी आई नहीं थी, बिल्कुल पानी नहीं आता, सारा बर्तन वर्तन सारा ऐसे फैला पड़ा था। किचन भी गंदा था, क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी साफ़ सफाई। एक दिन पहले तो सब रूमों की डस्टिंग की थी, और फ्रिज भी देखे कैसे कबाड़ पूरा फैला पड़ा था ना, पूरा सब्जी उब्जी सब सर रहे थे इसमें, हरी सब्जियाँ, क्योंकि ना देखो ना तो हो ही जाता है। तो पहले किचन की सफाई की, सुबह 6 बजे लग गई थी किचन की सफाई में, तो मुझे 3 घंटा लग गया था पूरे किचन की सफाई। 9 बजे तक मतलब हो गया था पूरा अच्छा से। उसके बाद फिर फ्रिज की पूरा अच्छा से साफ़, क्योंकि और मंदिर में मुझे करना था, क्योंकि 5-6 दिन हो गया था मंदिर में भी नहीं गई थी। मंदिर का तो जो हाल था जो क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर फ्रिज की, उसके बाद नहा के आ गई हूँ मंदिर में, तो मंदिर में भी अपना लग गई हूँ साफ़ सफाई में। फिर मंदिर की भी मैं यहाँ पूरा साफ़ सफाई अपना कर रही हूँ, क्योंकि सब भोग प्रसाद चारों तरफ ऐसे फैले पड़े थे ना, पूरा बर्तन, मतलब शोभित तो बस ऐसे करता है पूजा नाम का, बस सारे बर्तन वर्तन सारा धोई हूँ, जितने भी सब चीज़ इधर उधर फैले थे सबको व्यवस्थित की हूँ। तो इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया है, सारा बर्तन यहाँ धो दी हूँ। तब तक अर्चना कुमकुम आ गई थी, मतलब इस टाइम तक वो लोग आ गई थी, तो मुझे खाने का टेंशन नहीं था, लोग अपना खाने में दोनों लग गई थी बनाने में। तो बस वो लोग अपना खाना बना रही है, मैं अपना इधर अपना मंदिर का करी। उसके बाद राशन ले आई थी ना, तो चावल थोड़ा मतलब भैया जो दिए थे वो मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि रात तो मैं थकी गई थी, वैसा चावल था। तो फिर मैं यहाँ जा रही चेंज करने के लिए, और मेरा बेटा का स्कूटी खराब हो गया ना, तो उससे सबसे ज़्यादा दुख मुझे हो रखा है, उससे स्कूटी खराब होने से। मैं धूप काफ़ी था, 12 बज रहे थे इस टाइम, तो बस चावल को चेंज करवाना था। मैं जा रही हूँ दुकान दूरी, और मेरा बर्थडे बॉय का देखिए क्या हाल हो के रखा है धूप से। उसका तो मन ही नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती गया है मेरे साथ, मम्मा के अकेले मत जाओ मैं चल रहा हूँ। तो बस वहाँ से आने के बाद यहाँ पे बैठी हूँ, धूप है और थक ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती धूप में। उसके बाद यहाँ सब पे लग गए हैं डेकोरेशन का काम में, और शोभित तो मना ही कर रहा था, कह रहा था मम्मा नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ ये सब मत करो। लेकिन हाँ, मेरा अर्नव को काफ़ी शौक रहता है ये सब चीज़ों का, गुब्बारे उबारे ये सब खुद से ले आया जाके दौड़ दौड़ के, देखिए कितना लगा एकदम चाचियों के साथ सब, जहाँ मुझे करना है, मुझे घर डेकोरेशन करना है, क्योंकि ना उसके अंदर अलग ही क्रेज़ है, अर्नव को ये सब चीज़ों से बहुत प्यार है, और एकदम लगा पूरा सजावट करने में। भैया का करूँगा मैं, और शोभित तो मना कर रहा था, लेकिन अर्नव को काफ़ी ज़्यादा जिद था। उसके बाद फिर यहाँ खाना भी, क्योंकि मतलब बाहर के भी 10-15 लोग हो गए थे खाने के लिए, तो सबको खिलाना था। तो यहाँ बन रही थी रात को आलू परवल की सब्ज़ी, तो खुद से, पर अब ज़्यादा कोई हो तो हलवाई भी रख ले, ज़्यादा ऐसे कोई थे नहीं, मतलब अपने घर के लोग थे, बाहर के 12-13 लोग थे, तो वह तो खुद से बना लेंगे। ये कह भी रहे थे शोभित के पापा बाहर से मतलब ऑर्डर करके मंगवा लेते थाली, फिर वजह नहीं बना लेंगे, क्योंकि घर का हाथों का अलग ही स्वाद होता है, हम लोग बना लेते खुद से इतने लोगों का खाना।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी